सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट विजन। कैसे हैं हमारे बीसीसी 2026 के सभी प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग का रिजल्ट आए हुए बहुत दिन हो चुका है। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर बीएससी नर्सिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। यानी अगर आपने बीसीसी का एग्जाम दिया है तो बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है तो इसका कट ऑफ रैंक क्या है, कितना रैंक तक है तो आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा, कितने सीट्स बीएससी नर्सिंग में है, साथ ही साथ इसकी काउंसलिंग कब होगी, ठीक है, कैटेगरी वाइज रैंक कितना जाता है, सर संपूर्ण जानकारी। तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो इस वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। एक बार जल्दी से वीडियो को सब बच्चे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए किसको किसको बीएससी नर्सिंग लेना है, जल्दी से आप लोग बताइए, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग लेना बाबू सबका सपना होता है एंड बीसीसी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो भी एग्जाम देते हैं वो बीएससी नर्सिंग के लिए ही देते हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जिस भी स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग कराना है थ्रू बीसीसी, अगर आपका रिजल्ट आया है, आप चाहते हो आपकी बेहतरीन काउंसलिंग हो और सिर्फ काउंसलिंग ना हो, आपको गाइडेंस भी मिले और आपका टोटल प्रोसेस हमारे द्वारा किया जाए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस कॉल पे रह के बताएंगे कि हाँ हमको एनएमसीएच चाहिए, जेएलएमसीएच चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तो उस टाइप से आपकी काउंसलिंग एस्पेक्ट विजन करके देगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो बहुत बड़ा गलती आप कर रहे हैं। जल्दी से आप लोग सब लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पीसीबी के स्टूडेंट कैसे करना है मैं आप लोग को बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग को aspectvision.in वेबसाइट पे जाना है। कहां जाना है? aspectvision.in वेबसाइट। इसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा। सब लोग पहले वेबसाइट खोलिए। जैसे वेबसाइट खोलेंगे यहां दिखेगा आपको एस्पेक्ट विजन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन दिख रहा है ना। यहां पे आपको क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका देखिए पीसीबी सेकंड नंबर ही दिखेगा, बीसीसी 2026 पीसीबी काउंसलिंग दिख रहा है ना। इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप पीसीबी से हैं, पीसीएमबी से हैं तो इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम डालना है, यहाँ पे फोन नंबर डालना है और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप नाम फोन नंबर डाल के प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे एक फॉर्म खुलेगा। यहाँ संपूर्ण जानकारी सही सही भरिए, आप पेमेंट कर दीजिए, आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डन हो गया। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। अभी तक जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं सब लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आगे क्यों कराए सर रजिस्ट्रेशन? देखो बच्चा, काउंसलिंग बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है। काउंसलिंग में आपको बहुत तरीके का दिमाग लगा के काउंसलिंग करना होता है, तो वो सारा प्रोसेस हम लोग करके देते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करा ले ताकि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से हो, ठीक, और हमारे द्वारा हो, हमारी टीम के द्वारा हो, ठीक है। तो जल्दी इस वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डेडिकेटेड बीएससी नर्सिंग के लिए। सबसे पहले बाबू ये समझो कि बीएससी नर्सिंग में टोटल कितना सीट है, उसके बाद कट ऑफ के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। पहले आप ये समझिए कि सीट्स कितने हैं टोटल बीएससी नर्सिंग के। देखो बाबू, बिहार में जो है बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज, मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, पहले आप कट ऑफ समझ लो, ठीक है। अगर लगेगा कि नहीं मेरा रैंक बहुत ज्यादा है, हमको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, हमको प्राइवेट मिलेगा, तो उसके लिए भी इस वीडियो में ऑप्शन दिए हैं, लास्ट तक देखना आप लोग। सबसे पहले समझो टोटल सीट्स। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग कॉलेज एनएमसीएच पटना में है एक, पहले समझ लीजिए कि कितना कितना कॉलेज है। सबसे टॉप पे जो कॉलेज आता है दैट इज एनएमसीएच पटना। व्हाट? एनएमसीएच पटना। यहां पे बीएससी नर्सिंग होता है आपका विम्स पावापुरी नालंदा, जेएलएमसीएच भागलपुर, डीएमसीएच दरभंगा, एएनएमसीएच गया, जीएमसीएच पूर्णिया, जीएमसीएच बेतिया, जीएमसीएच सारण और एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर। पहले एसकेएमसीएच में नहीं होता था, पिछले साल ही इसे ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो इतने सारे आपके कॉलेजेस हैं बीएससी नर्सिंग के। हर कॉलेज में जो है आपके 60-60 सीट है। कितना सीट है? 60 सीट्स। हर कॉलेज में 60-60 सीट है, यानी टोटल सीट्स जो है वो 540 सीट है। कितना सीट है बच्चा? 540 सीट्स टोटल बीएससी नर्सिंग में है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सीट तो बहुत कम है। जी हां, बीएससी नर्सिंग बहुत डिमांडेड कोर्स होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें थोड़ी सी सीट कम होती है, कंपटीशन ज्यादा होता है। अब सवाल उठेगा कि सर कितना रैंक तक इसमें मिलता है, ठीक है, क्योंकि 540 को सीट है, दैट मींस कि सर 500-600 रैंक तक है तो मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं सबसे पहले आप लोग को प्रूफ दिखाता हूं, ठीक है, क्योंकि पिछले साल 2025 का
ये फर्स्ट राउंड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। फर्स्ट राउंड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, फर्स्ट राउंड का, सेकेंड राउंड नहीं। सेकेंड राउंड आप सोचो, फर्स्ट राउंड में अगर इतना जा सकता है तो सेकेंड राउंड में इससे भी ज्यादा गया हुआ है। हमारे पास फर्स्ट राउंड का डेटा था जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, डिपेंड करता है, पहले आप ये चीज समझो, सब चीज डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे एक रेफरेंस मैं समझाता हूं। देखो, अगर कोई स्टूडेंट डीक्यू कैटेगरी से, तो आप देखो 14,000 ज्वाइंट यूआर 14,000, ईडब्ल्यूएस 1800 वाले को मिला हुआ है बीएससी नर्सिंग कॉलेज जीएमसीएच बेतिया। दिख रहा है आपको, जीएमसीएच बेतिया, ठीक है। अब ये मत कहना कि बच्चा यहां पे जो है ये डेटा जो है ऑथेंटिक है, ओरिजिनल ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। तब बोलोगे सर 540 सीटें हैं, इतना कैसे मिल गया आपका? 14,000 पे कैसे मिल गया? बाबू, थ्रू कोटा, कैटेगरी से होता है, ठीक है। सब चीज कैटेगरी से होता है, ठीक है। चलिए वहीं पे देखिए, आपका बीएससी नर्सिंग कॉलेज जीएमसीएस सारण छपरा, एंड ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज है। 14,000 रैंक पे मिला हुआ है, ईडब्ल्यूएस 1893 को मिला हुआ है, बस डीक्यू कैटेगरी साथ में है। देखिए आपका फिर जीएमसीएस सारण छपरा है, यहां पे फिर 14,873 को मिला हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 1954 को मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए जीएमसीएच बेतिया, ठीक है, यहां आरसीजी वाले को 15,000 रैंक पे मिला हुआ है, तो ये डीक्यू कैटेगरी में है। वहीं कोई अगर एससी कैटेगरी से, आप देखिए एससी कैटेगरी का भी कितना तक गया हुआ है आपका, ठीक है। देखिए यहां पे आपका बीएससी नर्सिंग कॉलेज जीएमसीएस सारण छपरा, यहां 1600 तक गया हुआ है, और एससी में इनका 65 था, 1600 तक, ठीक है। ये इनको बीएससी नर्सिंग मिला हुआ है। अगेन देखिए यहां जेएलएमसीएच भागलपुर, ठीक है, इनका देखिए आरसीजी से इनको गया हुआ है 1600 रैंक तक, ठीक है। तो ये सब मैं दिखा दिया आपको कि विथ पॉइंट में बता रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ के ऊपर। एक दो और है, देख लीजिए। जीएमसीएच पूर्णिया आपका 2756 रैंक तक गया हुआ है। इसमें तो कोई डीक्यू क्यू नहीं है, ये तो नॉर्मल है। उसमें तो चलिए ठीक है, डीक्यू था, डीक्यू को थोड़ा बेनिफिट मिलता है, ये तो नॉर्मल है मेरे भाई, ये तो नॉर्मल में देखो 2756 तक फर्स्ट राउंड में मिला हुआ है, फर्स्ट राउंड में। और ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, जितना फर्स्ट राउंड में मिला रहता है उससे ज्यादा सेकेंड राउंड में मिलता है, क्योंकि 2 राउंड होते हैं, ये तो फर्स्ट राउंड है। 60% सीट जो है फर्स्ट राउंड में अलॉट होते हैं, फर्स्ट राउंड में 60% सीट होते हैं अलाउड, और 40% सीट जो है सेकेंड राउंड में अलॉट होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग कट ऑफ के ऊपर, एक्चुअल कट ऑफ, ठीक है। एक और पेज था, ये भी दिखा देता हूं आपको। देखो यहां जेएलएमसीएच भागलपुर 1900 रैंक पे मिला हुआ है, 1900, ठीक है, 1900 रैंक पे। तो इन सभी चीजों को देखते हुए मैं एग्जैक्ट कट ऑफ की अगर बात करूं, ठीक है, एग्जैक्ट कट ऑफ के ऊपर ध्यान से देखो, नर्सिंग का यहां बस ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चा कि ये जो लिखा है मैंने, ये ज्वाइंट रैंक लिखा है। अब बोलोगे क्यों सर, आप तो बताए थे कि बीएससी नर्सिंग में स्ट्रीम रैंक से मिलता है। इसलिए हमने ज्वाइंट रैंक लिखा है कि पिछले साल का जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आया था उसमें ज्वाइंट रैंक ही दर्शाया गया था, तो हमने एनालिसिस करके ज्वाइंट रैंक ही आपको बता रहा हूं। हालांकि नर्सिंग मिलता है स्ट्रीम रैंक से, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर यूआर है, ठीक है, 1000 तक मिलेगा, चांसेस रहेंगे, उससे ज्यादा हम चांसेस यूआर में नहीं रहेगा। हम जो बता रहे हैं एक्यूरेट बता रहे हैं। बीसी कैटेगरी से हो, ये बीसी रैंक नहीं, ये सभी ज्वाइंट यूआर रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है। बीसी में 1600-1700 तक नर्सिंग के चांसेस रहेंगे। एससी कैटेगरी से हो तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि 4000-5000 तक रैंक है तो आपके चांसेस रहेंगे बीएससी नर्सिंग के। एसटी कैटेगरी के हो तो 3000 रैंक तक है ज्वाइंट यूआर में, तो आपके चांसेस रहेंगे किस चीज के, नर्सिंग के। ईडब्ल्यूएस से हो 3000 तक है तो आपके चांसेस रहेंगे नर्सिंग के। ईबीसी से हो 3000 है तो आपके चांसेस रहेंगे नर्सिंग के। ये सेफ स्कोर था, इतना तक नर्सिंग मिलने की पूर्णतः संभावना है, और मैंने आपको पिछले साल का वो भी दिखा के बताया, ओपनिंग क्लोजिंग भी दिखा के बताया, ठीक है। अब बोलेंगे सर इससे ज्यादा रैंक है, देखो बाबू इससे थोड़ा सा अप डाउन है तो मिल सकता है, सही तरीके से काउंसलिंग किया जाएगा, मिल सकता है। अब एकदम ज्यादा है कि 10,000, 20,000, 50,000 है, एकदम ज्यादा, तब तो मिलना मुश्किल है, ठीक है, ये बात आप भी जानते हो। उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर आपको जो है बच्चा, अगर आपको बीएससी नर्सिंग, अगर आपका ज्यादा रैंक आ गया और आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना, वो भी बिहार में, वो भी आईएनसी कॉलेज में, वो भी लोएस्ट फी में, ठीक है, कि 5 लाख 6 लाख में नर्सिंग, आप मार्केट में पता कर लो 8 लाख 10 लाख से कम में कहीं नर्सिंग नहीं हो रहा है। आपको अगर 5 लाख 6 लाख के आसपास में नर्सिंग करना है आईएनसी कॉलेज से, तो आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा,
दूंगा, लेकिन याद रखे ये ओनली प्राइवेट कॉलेज एडमिशन के लिए है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग 40 सीट्स मात्र अवेलेबल है। बिहार में कॉलेज है, पटना में कॉलेज है, आईएनसी कॉलेज है, लोएस्ट फी है। इसका फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा, आप भर दीजिएगा, आपको कांटेक्ट करके एडमिशन करा दिया जाएगा। 40 सीट है, फॉर्म भर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दिया गया। ये प्राइवेट के लिए था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरा रैंक ज्यादा आ गया, हमको प्राइवेट में करवा दीजिए, तो प्राइवेट के लिए भी आपको बता दिए, ठीक है। और बाकी जिसको भी गवर्नमेंट का कराना है बच्चा, कट ऑफ हम बता दिए। देखो बार बार आप लोग 10 तरह का वीडियो देख के कट ऑफ चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। आप लोग अपने मन को वो दे रहे हो, थोड़ा सा समझा रहे हो कि चलो इसका वीडियो देख लेते हैं, उसका वीडियो देख लेते हैं, ऐसा नहीं होता है बच्चा। हम लोग जो कट ऑफ बताते हैं वो टू द पॉइंट होता है, एक्यूरेट होता है, आप उसमें रिले कर सकते हो। थोड़ा सा अप डाउन है तो मिलने की संभावना रहेगी, काउंसलिंग कीजिए अच्छे से तब, ठीक है। और ये सब रैंक में भी जो है ना, सारा चीज काउंसलिंग पे डिपेंड करता है बच्चा। आपकी काउंसलिंग सही तरीके से हुई रहेगी तो 100% मिलेगा, नहीं हुई रहेगी तो नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर बाद में बोलोगे कि सर नहीं मिला हमको, ठीक है। चलिए अब काउंसलिंग की बात कर ही रहे हैं तो अब ये इंफॉर्मेशन भी देता है कि सर काउंसलिंग कब होगा, नर्सिंग का काउंसलिंग कब होता है और इसका काउंसलिंग कब होगा, इसके बारे में बताइए ना। देखो बच्चा, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग की हम बात करें, इसका काउंसलिंग जो है आपका लगभग लास्ट जुलाई में होगा। कब होगा? लास्ट जुलाई में इसका काउंसलिंग होगा, ठीक है। क्यों सर लास्ट जुलाई में होगा? रीजन है बच्चा लास्ट जुलाई में होने का, क्योंकि लास्ट जुलाई तक जो है पहले इसका इंजीनियरिंग का काउंसलिंग होता है, ठीक है, फिर नर्सिंग का होता है। तो आपका शुरुआत स्टार्टिंग वीक ऑफ जुलाई में आपका इंजीनियरिंग की ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी। उसका लास्ट जुलाई में आपका स्टार्ट होगा किस चीज का? लास्ट जुलाई में स्टार्ट होगा बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। तो डेट भी दिमाग में बैठा लो। कोई अगर बोल रहा है कल स्टार्ट हो जाएगा, परसों स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, ठीक है। हमारी इंफॉर्मेशन एकदम फैक्चुअल रहती है, एक्यूरेट रहती है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपका जितना भी डाउट था वो आपका पूरा हो गया। एक चीज और मैं ऐड करना भूल गया, जो मैं आपको दिखाया अभी, अगर आपका कैटेगरी डीक्यू एसएमक्यू है तो आप 15-20 हजार तक भी है तो भी नर्सिंग मिल जाएगा। 15-20 तो हम कम में बोल दिए, 2500 हजार तक है तो भी नर्सिंग मिल जाएगा, ठीक है। डीक्यू एसएमक्यू अगर आपका है तो, ठीक है, ये हम आपको बता दिए। समझ में आया? बाकी आप लोग सभी स्टूडेंट काउंसलिंग प्रोग्राम में जरूर इनरोल करें बच्चा, क्योंकि रिजल्ट से ज्यादा, मैं शुरुआत से बोलते आया था कि रिजल्ट से ज्यादा कोई चीज मायने रखता है तो दैट इज काउंसलिंग। काउंसलिंग सही तरीके से हो, चलो नर्सिंग नहीं मिलेगा, लैब टेक्नीशियन मिल जाएगा, ओटी मिल जाएगा, रेडियोलॉजी मिल जाएगा, ऑप्टीमेट्री मिल जाएगा, फार्मेसी मिल जाएगा, एग्रीकल्चर मिल जाएगा, लेकिन काउंसलिंग ढंग से नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात को दिमाग में आप लोग बैठा के रखिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, कमेंट बॉक्स में लिंक है, रजिस्ट्रेशन जल्दी से कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब हमारे सीट्स फुल होने वाले हैं। तो सब लोग रजिस्ट्रेशन जल्दी से कर लीजिए। और जिसको भी प्राइवेट कॉलेज में नर्सिंग में एडमिशन लेना है वो लोग गूगल फॉर्म भर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। जितना जल्दी जल्दी हो सके आप लोग गूगल फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। एक बार लाइक कीजिए सब लोग जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।